तक गोपियां शांत थी, अब बोली, हे भगवान प्रभु, हे ठाकुर, जब से आए हैं बड़े प्रवचन सुनाए जा रहे हो। कन्हैया, ओ मेरे प्यारे ठाकुर जी, जरा हमारी भी तो सुन लो। हाँ हाँ सुनाओ। आज गोपियों ने ठाकुर जी को प्रवचन सुनाए। पहली बार भगवान श्रोता बने हैं, गोपियां वक्ता हैं। यहां पर गोपियां बोली, सरकार एक कथा सुनाते हैं तुम्हें। भगवान बोले, सुनाओ। गोपियां बोली, सरकार एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण की जो स्त्री थी वो थी ब्राह्मणी, बड़ी पतिव्रता। जब तक अपने पति को भोजन ना करा दे तब तक वो प्रसाद नहीं पाती थी। स्त्री का धर्म है पति का शीत प्रसाद पाना। शीत यानी जो पति प्रसाद पाले तो जो बचे उसको पाना चाहिए। पुत्र का धर्म है पिता का शीत प्रसाद पाना। शिष्य का धर्म है गुरु का शीत प्रसाद पाना। भक्त का धर्म है संतों का शीत प्रसाद पाना। तो वो ब्राह्मणी बड़ी धर्मात्मा, बड़ी पतिव्रता, पहले प्रसाद स्वामी जी को, पति को पवाती, फिर खुद पाती। देखो ये नियम है हमारे भारतीय संस्कृति का। हमारी माताएं जब रसोई बनाती हैं तो पहली रोटी गाय को निकालती। किसको निकालती हैं? अब तो प्रचलन बंद हो गया प्रायः, अब मॉडर्न जमाना आ गया ना थोड़ा, पर कहीं कहीं अभी भी प्रचलित है। पहली रोटी गाय को, पहली थाली ठाकुर जी को, और अंतिम रोटी कुत्ता को। आज का जमाना थोड़ा उल्टा हो गया, अब पहली रोटी खुद खा लेती, अंतिम रोटी खसम को खवाती। मानो स्वयं गाय बनना चाहती हो। हाँ समझ जाओ, समझदार, वरना कोई कल ही FIR ठोक देगा। कौन बेफिजूली में लफड़ा में फंसे। आए दिन हम लफड़े में रहते ही एक और कोई ठोक देगा। हाँ समझ जाओ, पहली रोटी खुद, मतलब हम हैं गौ माता, और अंतिम रोटी स्वामी जी के लिए। ये गलत। पहली रोटी गाय को, पहली थाली ठाकुर को, पहले प्रसाद पति को, बाद में स्वयं पाना चाहिए। पतिव्रता स्त्री का दूसरा धर्म क्या है? पहले पति को सुलाए फिर खुद सोए। पति के पहले जागे। आज के जमाने में घुर्राटे बंदे ही नहीं होते। पति कब आया कब गया पता ही नहीं लगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना। वही सुबह से चिल्लाने लगे कि कल रात्रि में भोजन नहीं मिले, तब सुबह से जल्दी जल्दी, हाँ हाँ ठीक है, गलती हो गई थी, मैं जरा थक गई थी तो सो गई थी। पतिव्रता स्त्री का दूसरा धर्म है, पहले पति को सुलाए फिर स्वयं सोए। पतिव्रता स्त्री का तीसरा धर्म, संसार से झूठ, एक तो कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, और नहीं चल रहा है तो झूठ बोल दे, पर पति से कभी झूठ ना बोले। और चौथा धर्म पतिव्रता स्त्री का, स्वप्न में भी पति की बात अपनी सहेली पड़ोसन आदि को ना बताए, इससे पति का अपमान होता। और स्त्रियों का धर्म है, जहां पति का सम्मान है वहीं पत्नी का सम्मान है, जहां पति का अपमान है वहीं पत्नी का अपमान है। ये मानना चाहिए। आजकल थोड़ा उल्टा जमाना है तो सब चलता है। हाँ सब चलता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना, शायद किसी की समझ में आ जाए। अच्छा, कितने लोग विवाह के बाद सुखी हैं? जरा हाथ उठाओ। पुरुष इस चक्कर में मत उठाना कि घरवाली बगल में बैठी हो तो बेलन चिमटा मारेगी, तो भय के कारण उठा रहे हो कि ये घर पे जाके अग्नि। एक ही, चलो नाक बचा दी, उठ जा, जरा खड़ा हो। हाँ खड़ा हो। पोटली साथ में ही लिए। घरवाली आई तेरी? कहाँ है? अच्छा, कहाँ की है तुम्हारी घरवाली? तुम सुखी हो? ब्याह के बाद दूसरी करोगे शादी? इसका मतलब एक ही में छक गए। सुखी होते तो दूसरी हाँ ना कहते।
हाँ? महात्मा जी भोग भोगना पड़ेगा, गौ से भी ज्यादा पाप दंड लग जाएगी। और जो लोग लहसुन प्याज खाते हो जाएंगे, गंदगी पड़ी रहेगी, वही जन्म होगा जो जानवर जैसे चाटे जाएंगे। हाँ। वाह, हम तो तुमसे जो पूछ रहे वो बताओ, ब्याह कब हुआ था तुम्हारा? और गुरु जी 19। अरे हंस के क्या बोलो, बोलो ना, हुआ ना? जी सर। कहाँ के हो? जाओ जी, हाँ? कैमूर जिला भभुआ से हूँ सर। चांद थाना ग्राम पहाड़ी से, पाणीपुर बाबा के आशीर्वाद से गुरु जी आपकी शरणों में आया हूँ। अच्छा, तो शादी से खुश हो? जी गुरु जी, बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा गुरु जी। तो दूसरी कर लो। नहीं गुरु जी, अच्छा चलो ठीक है, गुरु जी धन्यवाद। अगर फंसाएंगे तो गुरु जी। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं फंसाएंगे भैया, तू एक ही ठीक है। बैठ जा, बैठ जा, मेरी कोई आज्ञा नहीं है, तेरी घरवाली मेरे पीछे डंडा लेकर पड़ी रह जाएगी। बैठ जा भाई। चलो, कम से कम पुरुषों की नाक तो बच गई। इसको उठाने का हमारा मतलब यही था कि नाक बच जाए पुरुषों की। कटी तो धरी है सूप न खा जैसी। तो पतिव्रता स्त्रियों का धर्म है।